दोस्तों, आप सभी का डेवलप्ड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि एनडीए क्या होता है, एनडीए में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एनडीए में क्या एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता क्या होनी चाहिए, एनडीए में कितनी एज होनी चाहिए, एनडीए कौन ज्वाइन कर सकता है, कब ज्वाइन कर सकते हैं। सारी बातों को ध्यान से समझते रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखिए, एनडीए के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। पहले देखिए, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है एनडीए का फुल फॉर्म? नेशनल डिफेंस एकेडमी। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदी में होता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इस परीक्षा को आयोजित कौन करता है, अर्थात इस परीक्षा को कौन कराता है? तो इस परीक्षा को यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एक कमीशन है जो इस परीक्षा को कराती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे कोचिंग पढ़ते हैं तो उस कोचिंग में आपकी जो टेस्ट होते हैं उस कोचिंग वाले ही कराते हैं, वैसे इस परीक्षा को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। अब देखिए, यह परीक्षा एक साल में 2 बार होती है और प्रत्येक साल होती है। यहाँ पे लिखा है ट्विस इन अ ईयर। यह परीक्षा एक साल में 2 बार होती है और प्रत्येक साल होती है। एनडीए फर्स्ट पहला होता है और दूसरा एनडीए सेकेंड के नाम से जाना जाता है। जो एनडीए फर्स्ट का फॉर्म होता है दिसंबर या जनवरी में आता है और इसकी परीक्षा अप्रैल में होती है। और जो एनडीए सेकेंड का फॉर्म होता है वो जून या जुलाई में आता है और परीक्षा इसकी सितंबर या अक्टूबर में होती है। लेकिन This year NDA second exam date 14th November due to COVID-19। लेकिन इस साल कोरोना के कारण जो है 14 नवंबर को परीक्षा होगी। वैसे एनडीए फर्स्ट जो है अप्रैल में हो जाती है, एनडीए सेकेंड एग्जाम जो है सितंबर या अक्टूबर में समाप्त हो जाती है। दोनों बार 2 बार परीक्षा होती है। आप दोनों बार एक साल में अप्लाई कर सकते हैं और प्रत्येक साल ये परीक्षा होती है। इस परीक्षा को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी कराती है। अब देखिए, एनडीए के द्वारा आप किस किस फोर्स में जा सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। अब आर्मी में जाने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? 12th पास होनी चाहिए। आप कला वर्ग से पास हो अर्थात आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो या कॉमर्स, किसी भी वर्ग से आप 12th पास होने चाहिए। इसमें डेफिनेट निश्चित नहीं है कि इसी वर्ग से पास होने चाहिए। आप किसी भी वर्ग से रहे, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग, किसी वर्ग से आपको पास होना चाहिए। 12th या आप 12th में पढ़ रहे हो तभी भी यह परीक्षा दे सकते हैं। अब देखिए, नेवी के लिए क्या होना चाहिए? 12th आप पास होने चाहिए या 12th में पढ़ रहे हो। और 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। आप विज्ञान वर्ग से होने चाहिए। मैथ और फिजिक्स जो है होना अनिवार्य है। एयरफोर्स भी आप 12th में हो या 12th पास कर चुके हो, इस परीक्षा को दे सकते हैं। और आपके मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। अर्थात जब आप 10 पास करके 11वीं में एडमिशन लें तो उसमें साइंस साइड चुने, उसमें पीसीएम आवश्यक है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों विषय होने चाहिए। ठीक, अब देखिए, यह परीक्षा कौन दे सकता है? ओनली फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। क्या लिखा है यहाँ पे? ओनली फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि केवल अविवाहित पुरुष, महिलाएं इस परीक्षा को नहीं दे सकती हैं। पुरुष अविवाहित होने चाहिए, वो शादीशुदा नहीं होने चाहिए, उनके लड़के उड़के नहीं होने चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज से ही जो लोग एनडीए का सपना देख रहे हैं वो लड़कियों का पीछा करना छोड़ दें। वो छुआड़ा और गुनक्का के पीछे न जाए, वो केवल एनडीए पर ध्यान दे और कहीं पे ध्यान न दे। ठीक, अब देखिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एनडीए परीक्षा के लिए 15.5 वर्ष कम से कम व 18.5 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। एनडीए का फॉर्म अप्लाई करने के लिए 15.5 वर्ष कम से कम होना चाहिए, 18.5 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। आप 12 पास हो या 12 में पढ़ रहे हो तभी भी आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। अब सुनने में आता है कि एनडीए की परीक्षा देने के लिए 16 वर्ष से 19.5 वर्ष होता है, लेकिन नहीं, ये परीक्षा करवाने में आपका जो है 1 वर्ष लग जाता है।
15.5 पे आप फॉर्म डालेंगे, उसके बाद परीक्षा होता है 4-5 महीने बाद, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है पूरी मतलब प्रक्रिया खत्म होती है। साल भर लग जाता है पूरे एक बार परीक्षा खत्म करने में। तो इस प्रकार जो है आप 16.5 वर्ष के हो जाते हैं। तो एनडीए की परीक्षा के लिए 15.5 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए और अधिकतम आयु 18.5 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे पहले रिटेन एग्जाम होता है। रिटेन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा होता है। रिटेन एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये एक इंटरव्यू होता है एनडीए का। इसमें जब आप इसमें 5 दिन का इंटरव्यू होता है, इसमें आप क्वालिफाई होंगे तो मेडिकल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे कि सही है या नहीं। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। तब तय होगा उसके बाद कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में आप किस लायक हैं, उस अनुसार आपकी ट्रेनिंग चलेगी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एनडीए क्या होता है और एनडीए में कौन फॉर्म डाल सकता है और कौन एनडीए में जा सकता है। अब आपको एनडीए के एग्जाम के बारे में फुल डिटेल चाहिए या इसके सिलेबस क्या होता है या इसकी ट्रेनिंग, एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद सिलेक्शन होने के बाद इसकी ट्रेनिंग कितने साल की होती है। इसकी ट्रेनिंग तो 4 साल की होती है, लेकिन डिटेल में आपको चाहिए इसकी ट्रेनिंग कितने साल की होती है तो कमेंट में बताएं। एक भी बच्चा अगर कमेंट करके बताएगा तो मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोग देश से प्रेम करते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो आज से ही मन लगा के तैयारी में जुट जाइए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना कभी ना भूलें।